सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। उसमें हम देखने वाले हैं टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो हम क्या करने वाले, कैल्शियम ग्लूकोनेट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम इज यूज एज द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर कार्डियोपेक्टिव एजेंट टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द कैल्शियम डिफिशियंसी। जो बॉडी में हमारे कैल्शियम डिफिशियंसी होती है उसको पूरा करने का काम करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इट इज़ अ ऑर्डरलेस टेस्टलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water, freely soluble in boiling water and insoluble in ethanol। तो ये जो पाउडर है वो कैसी है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और दिखने में कैसी है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट तो आपको पता होगा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट किससे बना है, कैल्शियम प्लस ग्लूकोनिक एसिड। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है दो टेस्ट। उसमें सबसे पहले आती है ग्लूकोनिक एसिड की टेस्ट और सेकेंड आती है उसमें कैल्शियम आयन की टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसमें प्रेजेंस है क्या, ग्लूकोनिक एसिड उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैल्शियम आयन्स उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आर परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड ग्लूकोनिक एसिड। कैल्शियम प्रेजेंट है या फिर ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है क्या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द टेस्ट फॉर द ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड की टेस्ट करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टेक अ 1 ml सोल्यूशन ऑफ अ 3% वेट बाय वॉल्यूम कैल्शियम ग्लूकोनेट। आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उससे क्या लेना है, आपको 1 ml सोल्यूशन आपको लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, अ वाइट कलर्स अपीयर्स। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट सोल्यूशन लेना है 1 ml और उसमें फ्यू ड्रॉप्स आपको ऐड करने हैं फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के। तो ये जो सॉल्यूशन है वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, अभी आप क्या कर लो, थियोरेटिकल समझ लो। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब लेनी है, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है उसमें और उसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा, यहाँ पर येलो कलर की प्रिसिपिटेट आपको यहाँ पर फॉर्म दिखेंगी। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड इज द हाइड्रोक्सी एसिड, इट रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म द येलो कलर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो जाता है और फॉर्म होता है येलो कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, एक तो फर्स्ट टेस्ट या फिर सेकेंड टेस्ट या फिर दोनों टेस्ट भी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकेंड टेस्ट। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल यानी क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट सोल्यूशन। टेक अ 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल एंड डिजोल्व in 5 ml of warm water, add 1 ml of glycyl acetic acid to it and freshly distill 1.5 ml of phenyl hydrazine solution। आपको क्या करना है, सबसे पहले सैंपल लेना है इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट का 0.5 ग्राम, उसको डिज़ोल्व करना है 5 ml वार्म वाटर में करना है डिज़ोल्व। उसमें ऐड करना है आपको 1 ml कैल्शियम, उसमें ऐड करना है आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट में आपको क्या ऐड करना है, add 1 ml of glycyl acetic acid to it and freshly distill 1.5 ml freshly distilled जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है क्या, फिनाइल हाइड्रोजन, वो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ये सब इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, हीट द मिक्सचर ऑन अ वाटर बाथ फॉर द हाफ एन आवर। आधे घंटे तक आपको इसको क्या करना है, वाटर बाथ पे हीट करना है। देन कूल करना है, अलो टू कूल। उसके बाद क्या होगा, जो इनर सरफेस होगा, द स्क्रैच द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब विद द ग्लास रॉड अंटिल क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोनिक एसिड फिनाइल हाइड्रोजन बीइंग टू फॉर्म। मतलब जब आप इसको हीट करेंगे, इस वाटर को, इस इंग्रेडिएंट को आप क्या करेंगे, जब हीट करोगे तो क्या होगा, जो इनर सरफेस है जिसमें आप प्रिपेयर करोगे टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर, तो उसका इनर सरफेस जो होता है, उसको इनर सरफेस में क्या होगा, वाइट कलर के क्रिस्टल्स स्टिक हो जाएंगे। उसको आपको क्या करना है, ग्लास रॉड लेके क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है, मतलब उसको निकालना है।
ठीक है। स्क्रैच द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब विथ अ ग्लास रॉड अंटिल क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोनिक एसिड एंड फिनाइल हाइड्रोजन, ये दोनों के क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं। इनर सरफेस पे क्या होता है वो स्टिक हो जाता है, वो आपको क्या करना पड़ता है, ग्लास रॉड की हेल्प से निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, कीप द टेस्ट ट्यूब फॉर द 10 मिनट आफ्टर डिजोल्व द प्रिसिपिटेट एंड हॉट वाटर 10 ml, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द डीकलराइजिंग चारकोल एंड फिल्टर। आपको क्या करना है, वो क्रिस्टल जब आप निकालोगे उसको क्या करना है, फिर से वो प्रिसिपिटेट को आपको क्या करना है 10 ml हॉट वाटर में उसको रखना है, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीकलराइजिंग चारकोल उसमें ऐड करना है और फिल्टर करना है, और इसको क्या करना है, अलाउ टू कूल, उसको कूल होने के लिए रखना है। एंड स्क्रैच द टेस्ट ट्यूब टू रिकवर द वाइट क्रिस्टल्स विच मेल्ट एट अबाउट द 200 डिग्री सेल्सियस विद डिकम्पोजिशन। मतलब आपको क्या करना है, कूल करना है, फिर से कूल करने के बाद फिर से उसके इनर सरफेस पे क्या होगा, वो क्रिस्टल्स तैयार हो गए, उसको निकालना है वो, और उस क्रिस्टल्स को क्या करना है 200 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करना है, मेल्ट करना है विथ डिकम्पोज करना है उसको। फिनाइल हाइड्रोजन फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, फिनाइल हाइड्रोजन विथ ग्लूकोनिक एसिड विच इज़ प्यूरिफाइड बाय द बॉइलिंग एंड चारकोल एंड आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रिस्टल्स तैयार हुआ है वो क्रिस्टल्स इसका है फिनाइल हाइड्रोजन विथ द ग्लूकोनिक एसिड विच इज़ प्यूरिफाइड बाय द बॉइलिंग। उसको प्यूरिफाई कैसे करना है आपको, बॉइलिंग विथ चारकोल एंड चारकोल लेके आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको डिटरमाइंड होगा, और उससे आपको क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा कि इसमें ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, ये थी 2 टेस्ट। आप इसमें से फर्स्ट सेकेंड ये दोनों में से एक टेस्ट आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ फिर टेस्ट फॉर द कैल्शियम आयन। सबसे पहले हमने देखा कि टेस्ट फॉर ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें आपको पता चला गया कि कंपाउंड में ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है या फिर नहीं, वो आपको क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद सेकेंड जो है द टेस्ट फॉर द कैल्शियम आयन, इसमें आपको क्या पता चलेगा कि आपके कंपाउंड में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है या फिर नहीं, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टू अ लिटल क्वांटिटी ऑफ द कैल्शियम ग्लूकोनेट, आपको क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है, लिटल क्वांटिटी। कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन हम बनाएंगे सबसे पहले, वो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो लिटल क्वांटिटी ऑफ द कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन लेना है, उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम ऑक्सोलेट, अमोनियम ऑक्सोलेट के फ्यू ड्रॉप्स उसमें ऐड करना है। द वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन विच इज स्लाइटली सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड बट सोल्यूबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पर रिएक्शन कैसी है, कैल्शियम ग्लूकोनेट लेना है आपको, उसमें से कैल्शियम आयंस रिएक्ट होंगे किसके साथ, सेकेंड हमने क्या ऐड किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम ऑक्सोलेट। अमोनियम ऑक्सोलेट के सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा और क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्सोलेट, दैट इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये थी सिंपल रिएक्शन। और ये जो प्रेसिपिटेट है वो क्या होगा, उसको आप अगेन टेस्ट कर सकते हो, सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड में ऐड करके देख सकते हो कि वो सोल्यूबल है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद सोल्यूबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सेल में डाल के भी आप क्या कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टेस्ट में आपको क्या करना है, डिजोल्व 20 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन इन अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड न्यूट्रलाइज विथ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, 20 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है, जिससे क्या होगा, वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज होने के बाद उसमें क्या करना है, ऐड 5 ml ऑफ अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करना है उसमें 5 ml। तो वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, वाइट कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी, विच इज़ आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग अ मिक्सचर इज ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बॉइलिंग
के बाद कूल करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट जो तैयार होगी उसमें अगर हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे तो वो क्या होगा, स्पैरिंगली सोल्यूबल होगा। कैल्शियम आयन रिएक्ट विद द अमोनियम कार्बोनेट टू फॉर्म द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन कैसी है, यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, वो रिएक्ट किसके साथ होगा, अमोनियम कार्बोनेट। हमने यहाँ पर HCl और NaOH लिया, वो क्या करता है, उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने ऐड किया था 5 ml ऑफ अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन, तो वो उसका रिएक्शन होगा और वाइट प्रेसिपिटेट किसकी फॉर्म होगी, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी। ये प्रेसिपिटेट तैयार होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको चेकआउट कर सकते हो, उसको डाइल्यूट करके मतलब सोल्यूबल करके किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये थी सेकंड टेस्ट। उसके बाद थर्ड टेस्ट में आपको क्या करना है, डिजोल्व 20 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन, 20 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद 1 ml ग्लाइसिल एसिटिक एसिड उसमें ऐड करना है, 1 ml ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, और उसमें ऐड करना है 0.5 ml ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन। उसमें क्या ऐड करना है बाद में, 0.5 ml पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन। वो सब तीनों इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद, तीनों सॉल्यूशन ऐड करने के बाद क्या दिखेगा यहाँ पर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या दिखेगा, मिक्सचर फॉर्म में दिखेगा। उसको क्या होने तक, मतलब उसको स्टेडी रखना है जब तक वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐड करना है 50 ml ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है 50 ml। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म दिखेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम कैल्शियम फेरोसाइनेट। मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, पोटेशियम फेरोसाइनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये सब मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा किसकी, अमोनियम कैल्शियम फेरोसाइनेट की, ठीक है। उसके बाद अभी हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी केमिकल्स यहाँ पर यूज़ किए उस केमिकल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो पूरे प्रैक्टिकल में हमने कौन से केमिकल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, उसमें आते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, फेरिक क्लोराइड, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, फिनाइल हाइड्रोजन, अमोनियम ऑक्सलेट, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम फेरोसाइनेट। इतने सारे केमिकल्स आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो आपने जो डाइल्यूशंस लिए हैं वो डाइल्यूशंस आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फेरिक क्लोराइड है उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड लेना है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। 1.5 ग्राम लेना है आपको फेरिक क्लोराइड और ऐड करना है 10 ml डिस्टिल वाटर में। तो ये आपका बन गया फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको कितना लग रहा है यहाँ पर फेरिक क्लोराइड आपको यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स तो नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो हम यहाँ पर 10 ml यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके लिए 1.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड आपको पाउडर लेनी है, 10 ml डिस्टिल वाटर में आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या है, अमोनियम ऑक्सलेट। और ये जो अमोनियम ऑक्सलेट है वो भी आपको कितना लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम ऑक्सलेट। ये भी फ्यू ड्रॉप्स लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी 10 ml प्रिपेयर करेंगे। तो 10 ml अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले 0.4 ग्राम ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट पाउडर लेनी है, उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। ये बन गया आपका अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा यहाँ पर NaOH आपको लेना है 1 ग्राम, 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, बन गया आपका NaOH सॉल्यूशन। उसके बाद आपको लगेगा यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन आपको इस टेस्ट में लगेगा, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। सेकेंड टेस्ट कैल्शियम आयंस की सेकेंड टेस्ट में आपको लगेगा अमोनियम कार्बोनेट। कितना लग रहा है हमको यहाँ पर 5 ml ऑफ द अमोनियम कार्बोनेट, 5 ml लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ml
प्रिपेयर करेंगे अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। उसके लिए आपको क्या करना है, 0.96 ग्राम आपको लेना है अमोनियम कार्बोनेट का पाउडर, और उसमें उसको क्या करना है 10 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करना है। ये बन गया आपका अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या बनाना है, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम फेरोसाइनेट आपको यहाँ पर लगेगा पोटेशियम फेरोसाइनेट, 0.5 ml ऑफ द पोटेशियम फेरोसाइनेट लगेगा। तो हम क्या करेंगे 10 ml यहाँ पर बनाएंगे पोटेशियम फेरोसाइनेट। उसके लिए आपको क्या करना है 0.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट लेना है, और उसको आपको क्या करना है 10 ml डिस्टिल वाटर में आपको ऐड करना है। ठीक है, ये बन गया आपका पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओवरऑल कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना लगेगा आपको, उसके हिसाब से आपको क्या करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपको कितना लग रहा है, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर 0.5 ग्राम लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिटिल क्वांटिटी, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 ml लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना लग रहा है 20 ml। तो आपको ओवरऑल कितना लग रहा है 20 + 20 40, यहाँ पर 2 ml 42, 43 और 44, मतलब ओवरऑल आपको कितना बनाना है यहाँ पर 50 ml। राउंड फिगर हम कितना बनाएंगे 50 ml बनाना है। तो 50 ml बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 ग्राम आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट की पाउडर लेनी है, 5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर, और उसको क्या करना है आपको डिज़ोल्व करना है अप टू द 50 ml डिस्टिल वाटर। अप टू ये वर्ड आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अप टू 50 ml आपको, मतलब 50 ml वाटर नहीं ऐड करना, अप टू 50 ml। पहले क्या करना है आपको 5 ग्राम लेना है कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर, और अप टू 50 ml आपको क्या करना है यहाँ पर डिस्टिल वाटर ऐड करना है। तो ये बन गया आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन। तो ये बन गए आपके सारे डाइल्यूशंस। ये डाइल्यूशंस बनने के बाद हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर टेस्ट फॉर ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें आपको 1 ml ग्लूकोनेट कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन लेना है, फ्यू ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड, आपका येलो कलर प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा था वही यहाँ पर लिखा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपको समझ में आए इसके हिसाब से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन, फ्यू ड्रॉप फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर येलो कलर यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, इसका हम एक्चुअल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट फॉर द कैल्शियम आयन, हमने क्या किया था, सिर्फ एक टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म की किसकी, ग्लूकोनिक एसिड की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टेस्ट फॉर द कैल्शियम आयन, उसमें आपको क्या करना है 2 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन लेना है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स अमोनियम ऑक्सलेट लेना है। इसका क्या दिखेंगे आपको, वाइट कलर की प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टेस्ट में क्या करना है 20 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन लेना है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH और 5 ml अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, थर्ड टेस्ट में 20 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट, 1 ml ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, 0.5 ml पोटेशियम फेरोसाइनेट एंड 50 ml अमोनियम क्लोराइड, ये बनेगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम कैल्शियम फेरोसाइनेट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। आपको क्या करना है 0.96 ग्राम अमोनियम कार्बोनेट लेना है, और उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। बन गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड में आपको क्या करना है 0.55 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट लेना है, और उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। बन गया आपका सेकेंड डाइल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड आपको 10 ग्राम आपको लेना है अमोनियम क्लोराइड, और उसको आपको क्या करना है 100 ml डिस्टिल वाटर में आपको क्या करना है, उसको डिज़ोल्व करना है। ये क्या हो गया आपका थर्ड नंबर का डाइल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। फोर्थ में आपको 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और 10 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करना है 0.4 ग्राम अमोनियम ऑक्सलेट लेना है, और 10 ml वाटर में ऐड करना है। तो ये बन गए आपके ऑल डाइल्यूशंस आपके प्रिपेयर हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट करेंगे। उसमें आप क्या करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ml और फ्यू ड्रॉप फेरिक क्लोराइड का लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर येलो कलर की आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो ये थी हमारी टेस्ट फॉर ग्लूकोनिक एसिड, जहाँ पर आपको पता चला कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट टेस्ट।
उसके बाद हमने किया टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन, उसमें लिए हमने 2 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट और उसमें ऐड किया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट। हमको क्या मिला? वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टेस्ट में हमने क्या किया? टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन, उसमें हमने लिया 20 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन। उसके बाद उसमें हमने ऐड किया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उसमें ऐड किया 10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl और उसके बाद हमने उसमें ऐड किया 10 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। और इसको दोनों सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद हमने क्या किया? उसको शेक किया। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होने के बाद जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट वो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। और न्यूट्रलाइज होने के बाद हमने क्या किया? उसमें 5 ml उसमें हमने ऐड किया अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट ऐड होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर उसकी वाइट कलर की प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो गई। ठीक है। उसके बाद हमने किया थर्ड टेस्ट ऑफ कैल्शियम आयंस, उसमें हमने क्या किया? कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया 20 ml, उसमें 1 ml ग्लाइसिल एसिटिक एसिड ऐड किया। और उसके बाद हमने लिया पोटेशियम फेरोसाइनेट, वो ऐड किया हमने यहाँ पर 0.5 ml पोटेशियम फेरोसाइनेट ऐड किया। और उसके बाद हमने क्या किया? 50 ml ऑफ अमोनियम क्लोराइड उसमें क्या किया? ऐड किया 50 ml। और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से शेक किया। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? वाइट कलर की प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है। तो ये थी हमारी ऑल रिएक्शंस, ऑल टेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।